हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं। जो भी पैटर्न होगा उसके हम एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। वो एग्जाम्पल लेटेस्ट होगा जो आपका 1 या 2 दिन में मोस्टली उसी दिन फॉर्म हुआ होगा, उसके बाद ही हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। इसमें हम देखते हैं कि सीपीआर के जो 15 प्रोजेक्शन पैटर्न हैं उन्हीं के बेस पर हमको एंट्री और एग्जिट हमें फाइंड करनी होती है और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके हम इन पैटर्नों को देखते हैं। तो हम जनरली ये नाम वाइज पैटर्न है, उनको एक बार डिटेल में हम उन पैटर्नों को सीख लेते हैं और उन पैटर्नों की एंट्री कहाँ बनेगी ये चीज समझ लेते हैं। जैसे ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये पैटर्न फॉर्म कैसे होगा? ये कल के हाई के ऊपर ओपन हो जाए और कल के हाई के नीचे क्लोज करता है, उस कंडीशन में ये पैटर्न हमारा फॉर्म होता है। अब बात करते हैं एंट्री की। क्लोजिंग पर ही एंट्री रहेगी। जो कैंडल का साइज होगा उसका हम 1:2 यानी कि उसका दोगुना हम टारगेट लेके चल सकते हैं इस पैटर्न के बेस पर। चलिए इससे अपोजिट हम देखेंगे, वो है हमारे पास मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या करते हैं हम? प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। ये हमारा प्रीवियस डे लो है, ठीक है। क्लोजिंग होने पर जो कैंडल का साइज है उसका 1:2 हम अपना जनरली लेके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्जिन सीपीआर। इसको हम जनरली रिवर्सल के लिए यूज करते हैं कि प्राइस जब इस रेंज में आएगा, ठीक है, उस रेंज से प्राइस रिवर्स होने की हाईली प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले हम वर्जिन सीपीआर होता कौन सा है वो सीख लेते हैं। जैसे प्राइस ये सीपीआर मान लीजिए कि आज के दिन फॉर्म हुआ और प्राइस इसको पूरे दिन ट्रेड करने में एक ही बार टच नहीं करता, उस कंडीशन में ये हमारे पास बीसीपीआर कंसिडर होता है और अगले दिन के लिए या अगले कुछ दिनों के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ऐसे ही ये नीचे जो है हमारे पास सपोर्ट के लिए, ये आपका कुछ दिनों के लिए हमारे सपोर्ट का काम कर सकता है। इसकी कंडीशन यही है कि प्राइस उस दिन पूरे दिन इसके ऊपर ट्रेड किया हुआ, जब ये इसको सपोर्ट लेके यहाँ से मूव कर सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ओडी रिजेक्शन। ओडी रिजेक्शन गैप अप के बाद जब ग्रीन कैंडल बन जाती है, जैसे जनरली रेड कैंडल होती है तो गैप अप रिजेक्शन में आ जाती है, तो हमारे पास में क्या जनरली अब हमारे पास में गैप अप होने के बाद ग्रीन कैंडल बन जाए और वहां से एक दो कैंडल के बाद रिजेक्शन मिले, वैसे तो ये आपका जीसीबीओ कंसिडर हो जाएगा। जीसीबीओ में क्योंकि ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाएगा तो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट में कंसिडर हो जाएगा। तो जब गैप अप के बाद जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो हम ओडी रिजेक्शन यानी कि ओडीआर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ओडी सेटअप। इसमें ओडी फॉर बाय और ओडी फॉर सेल दोनों हैं। इसमें क्या है कि प्रीवियस डे हाई के से रिजेक्ट होकर और ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाए। इसमें कंसिडर ये है कि ग्रीन कैंडल और प्रीवियस डे लो पर हमारी रेड कैंडल, तो इसकी क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी। सेम एंट्री मिल गई आपको, सेम सेटअप रहेगा टारगेट के लिए। हम 1:2 ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए हम करेंगे। उसके बाद है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। तो दिन की पहली कैंडल हमारी रेड होगी और उसके पास आके प्राइस जब रेड कैंडल फॉर्म होने लगेगा तो उस कैंडल के लो तक के टारगेट के लिए हमें अपनी प्लान कर सकते हैं। इसके बीच में 1:2 का गैप मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमें 1:2 ट्रेड भी दिखना चाहिए।
उस कंडीशन में हम RCR कंसिडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं GCR, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। तो दिन की पहली ग्रीन कैंडल के पास ट्रेड करता हुआ जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो प्राइस वहां से उस हाई के तक के लिए आप प्लान कर सकते हो, और हाई और उसके बीच में 1:2 मिल जाना चाहिए, इतनी जगह दिखनी चाहिए कि प्राइस वहां तक मूव कर लेगा, इतना गैप है उसमें। अब आ जाते हैं एम रिवर्सल। एम रिवर्सल में क्या है कि प्राइस ट्रेड करते हुए फर्स्ट हाई बनाने के बाद रिट्रेस होकर दोबारा उस हाई के पास आके रिजेक्शन फेस करता है। उस कंडीशन में हमें ये एम रिवर्सल कंसीडर कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हैं। उसके हिसाब नेक्स्ट है सेम अपोजिट डब्ल्यू रिवर्सल। डब्ल्यू रिवर्सल में प्राइस है ना लो बनाया, रिट्रेस करके दोबारा उस लो से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तो इस स्विंग तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद है पिवट प्रेशर ट्रेड। पिवट प्रेशर ट्रेड में क्या, ओपनिंग CPR के अंदर हो, बाहर क्लोजिंग मिल जाए, तो क्लोजिंग पर ही आपकी क्या होगी, एंट्री होगी। ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से हमें अपना प्लान कर लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट में जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसी क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी, और हाई के SL के हिसाब से 1:2 यहाँ भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वो रेड कैंडल ब्रेकआउट। रेड कैंडल में जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी वो ब्रेकआउट क्लोजिंग की एंट्री रहेगी, और लो के SL के हिसाब से यहाँ भी हमें 1:2 कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है, अब बात करते हैं गैप अप रिजेक्शन। प्राइस जैसे ही गैप अप होने के बाद में रेड कैंडल फॉर्म करता है, तो उस कंडीशन में क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी। पहला टारगेट प्रीवियस डे लो या और कोई भी जो भी सपोर्ट लेवल है वो एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं। इसके अपोजिट में हमारे पास गैप डाउन रिजेक्शन है। ठीक है, गैप डाउन में क्या है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। ये कंसिडर हम करते हैं जो बड़ा बिग गैप अप गैप डाउन होता है उस कंडीशन में। अब हमारे पास CPR ब्रेकआउट, प्राइस पूरे टाइम तक CPR के अंदर ट्रेड करता रहे फिर बाहर क्लोज करता है, तो उसमें हम उसके CPR के हिसाब से आप CPR ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड प्लान किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ CPR। जैसे CPR होता है हमारे पास में आउट वैल्यू CPR, इसमें क्या होता है, जो आज का CPR है वो कल का CPR पूरा क्या कर रहा है, बाहर बना हुआ है। तो इस दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर सकता है बोथ साइड, चाहे आपका गैप अप में गैप डाउन में होने के बाद फिर प्राइस एक रेंज में मूव कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है इनसाइड वैल्यू CPR। इनसाइड वैल्यू CPR है कि जो कल का वाइड CPR है उसी के अंदर में आज का CPR है, तो उस दिन हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, प्राइस एक ट्रेंडी मूव कर सकता है किसी भी साइड हो, तो हमें ये मिल सकता है कि उसके हिसाब से प्राइस क्या करेगा, एक रेंज में या एक ट्रेंडी मूव दे सकता है एज पर CPR। अगर नैरो CPR है तो उस दिन मार्केट ट्रेंडी रह सकती है, ये हम हाईली प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम EMA के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि EMA अगर ज़्यादा दूर दूर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। अगर EMA स्लोपी हैं, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, तो वो EMA ट्रेंडी कंसिडर कर सकते हैं और प्राइस एक बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज वाली कंडीशन में रह सकते हैं। तो ये EMA कॉन्सेप्ट हो गया। ये हमने इस पूरे सेटअप को समझा और उन सेटअप के कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं जो हमने फ्राइडे के दिन देखे। जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी 50 में क्या है, ओपनिंग हमारी क्या हो रही थी, CPR के अंदर ओपनिंग है। ठीक है, बाहर क्लोजिंग बनी, तो ये PPT सेटअप था, उसके हिसाब से 1:2 इसमें परफेक्टली लेटर ऑन इसने अपना टारगेट हिट किया।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट है वो पैटर्न है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक। इसमें भी आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है, तो इसमें आपको पीपीटी वाई के हिसाब से इसमें भी देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो है एक्सिस बैंक। इसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें एक मूव देखने को मिला। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर, इसमें क्या दिन की पहली कैंडल से रिजेक्शन मिला है, तो आरसीआर के हिसाब से हमें यह देखा कि ये हमारा 1:2 जगह भी है, एक अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी दिख जाती है। उसके बाद टाइटन पे है ना, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुए हैं, तो ये हमारे पास ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें एक मूव देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास वो है ओएनजीसी में आपको डब्ल्यू रिवर्सल देखने को मिला। प्राइस ने क्या है एक लो बनाया, प्राइस रिट्रेस करके दोबारा उस लो के आसपास आई और वहाँ से हमें जब ग्रीन कैंडल देखने लगी और हमारे पास स्विंग तक हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू रिवर्सल के बेस पर प्लान किया जा सकता है। उसके बाद श्री सीमेंट में प्राइस गैप अप हुआ, गैप अप के बाद में रेड कैंडल बनी, तो ये हमारा गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से इसमें आपको मूव मिला और 1:2 भी एक बेहतर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल गया। उसके बाद पीआई इंडस्ट्री, इसमें दिन की पहली कैंडल ग्रीन थी और उसी के लो से हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो जीसीआर के हिसाब से हालांकि इसमें टारगेट देखने को नहीं मिला पर 1:2 हमें इसमें परफेक्टली मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मन्ना फ्रॉम, ये इसकी ओपनिंग कल के हाई के ऊपर है और नीचे क्लोजिंग है, तो ये हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न के हिसाब से इसमें भी मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास एम रिवर्सल, वो आईआरसीटीसी, पहला हाई बनने के बाद रिट्रेस होकर दोबारा उसका हाई से जैसे ही रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई और वहाँ से हमें इस लो तक के लिए और एक बढ़िया हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देखने को मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें ओपनिंग कल के लो के नीचे हुई और ऊपर क्लोजिंग हुई, तो ये मॉर्निंग स्टार के हिसाब से इसमें एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है रेडिंगटन, OD4Y के हिसाब से इसमें भी आपको बढ़िया ट्रेड देखा है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है रिलायंस में क्या है हमारे पास ये 2 दिन पहले का सीपीआर है, हमने कहा कि अगले 2-3 दिन तक प्राइस वहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ सपोर्ट लिया और प्राइस यहाँ से मूव किया, तो अगर आप यहाँ से सेल साइड में हैं तो यहाँ इस पैटर्न के हिसाब से आपको रिवर्सल मिल सकता है। तो ये सिग्नल दे रहा है ये पैटर्न कि ये एरिया आपका सपोर्टेड एरिया है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है और प्राइस ने रिवर्स किया और रिवर्स मूव देखने को मिला। तो हमने ये देखे कि अपने जो 15 प्राइजेशन पैटर्न की एंट्रियाँ एग्जिट किस तरह से प्लान कर सकते हैं और उनके हिसाब से क्या हम इस सेटअप को अपनी ट्रेडिंग में शामिल करें तो क्या हम परफेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक बेहतर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।